विच इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये हो गया क्या स्कूल में? हाँ सर। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एनी आइडिया? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around any closed path in vacuum is equal to absolute permittivity times, absolute permeability times the total current. Enclosed the path. एम्पियर सर्किटल लॉ जो मैग्नेटिज्म में काम करता है, ऐसा ही एक लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। उस लॉ का नाम याद है? गॉस लॉ। ठीक है, जो गॉस लॉ का काम वहां था, यहाँ वही एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। ये क्या कह रहा है? लाइन इंटीग्रल, ये एक अच्छा वर्ड है, ये पता रखना। लाइन इंटीग्रल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो वैक्यूम में रखा हुआ है, उसके चारों तरफ अगर एक हम पाथ ले ले, उस क्लोज्ड पाथ के अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड और उसके लेंथ का लाइन इंटीग्रल होगा, वो वहां के करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और हम लोग कह सकते हैं म्यू जीरो टाइम ऑफ करंट होगा। मैथमेटिकली हम इसे कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल। इसको क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऐसे भी लिखा जाता है, बहुत जगह इंटीग्रेशन के नीचे जस्ट ऐसे एल लिख दिया जाता है। दोनों ही क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। बी डॉट डीएल जो होगा हमारा, it is must equal to mu zero times of the current enclosed in that part. Small I or capital I, whatever you want to do. ये है एम्पियर सर्किटल। ठीक है, यहाँ पर B क्या है, DL क्या है, I क्या है, म्यू जीरो क्या है, ये सब कुछ जब भी एग्जाम में आए ना तो इसको मेंशन करना है। यहाँ पे म्यू जीरो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। I क्या है, करंट इनक्लोज्ड इन द पाथ। DL क्या है, लेंथ एलिमेंट। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ मेंशन कर देना। ठीक है, इस लॉ को प्रूफ कैसे करेंगे? ये एग्जाम में आएगा, स्टेट एंड प्रूफ। सो प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये करवाया है क्या स्कूल में? नो सर। सर्किटल प्रूफ पूछेगा एग्जाम में। जैसे गॉस लॉ हम प्रूफ किए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ भी प्रूफ कर सकते। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट तुम लिख लेना, वही स्टेटमेंट लिखना जो इन्फिनाइट हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे ना, इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर, इन्फिनाइट करंट कैरिंग। इसमें क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना? इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा बताओ जरा, राइट हैंड थंब रूल से। क्लॉकवाइज और सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली। तो यहां पर अगर एक छोटा सा करंट एलिमेंट में डीएल ले लूं, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं, ये छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल लिया मैंने, तो इस डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। और बी का डायरेक्शन भी यहाँ क्या होगा, सेम होगा। तो बी और डीएल का सेम डायरेक्शन होगा, ये क्लियर हो गया। और ये करंट कैरिंग एलिमेंट, सपोज इस करंट वायर से आर डिस्टेंस पे, तो ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है? क्लियर? सो यस सर। बायो सेवर्ट्स लॉ हमें क्या पता है? फ्रॉम बायोट
सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ से हमें क्या पता है? बायो सेवर्ट्स लॉ से बी का वैल्यू निकाल लिया था ना हमने उस वक्त। बी इज इक्वल टू Yes, sir. म्यू 0/4 पाई 2i बाई आर। अगर मैंने कैपिटल आई लिया है तो कैपिटल आई लिखना है, स्मॉल आई लेंगे तो स्मॉल आई लिखेंगे। टू आई बाई आर, ये हमें पता है फ्रॉम बायो सेवर्ट्स लॉ। अब हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना होगा। बी डॉट, ये इक्वेशन 1 रख दो, बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना होगा। हम सिंपली बोल सकते हैं बी डी एल एंड कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल? B is Sir, 0. parallel to DA, so therefore since theta is equal to 0 degree, हम यहाँ सिंपली B डॉट डी एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, B DL cos 0 डिग्री, सो B डॉट डी एल आ जाएगा हमारा B DL। सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। क्लियर ना? अब हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों तरफ लाइन इंटीग्रल लगा देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, और बेटर टू से राइट टेक लाइन इंटीग्रल बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम लाइन इंटीग्रल ले ले और b का वैल्यू पुट कर दे, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b एंड टेक आउट द इंटीग्रेशन कर दो यहाँ। सो LHS हमारा बन जाएगा b डॉट डी एल, और RHS में b का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं म्यू 0/4 पाई 2i बाई आर, और ये हो जा रहा है हमारा dl। तो यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, म्यू 0/4 पाई, और क्या कांस्टेंट है हमारा, i भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, dl का होगा। और ये तुम असाइनमेंट में भी किए हो, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यस और नो? Yes, sir. तो ये 4 पाई 2i बाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। सो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 मिलके 4 हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया। क्या आ गया मेरा, म्यू 0 टाइम ऑफ करंट आ गया। क्या यही एम्पियर सर्किटल लॉ है? अगर यही एम्पियर सर्किटल लॉ है, प्रूव्ड हो गया। क्लियर? बोलो कोई डाउट? No, sir. सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल। इस एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम बायो सेवर्ट्स लॉ से भी आसानी से किसी भी चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। ये याद रखो ना, कोरोलरी याद रखना, मतलब रिलेशन याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स लॉ था वो यहाँ पे बायो सेवर्ट्स लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस थ्योरम था वो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल थ्योरम बन गया, या एम्पियर सर्किटल लॉ बन गया। तो उसी हिसाब से ये चीजें बहुत आसानी से याद रह जाएंगी। इसमें एक इसका एप्लीकेशन याद रखना, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सॉलिनॉइड। ये हुआ है स्कूल में? हेलो, स्कूल में ये हुआ है स्ट्रेट सॉलिनॉइड की वजह से? कैसे होगा? हाँ सर, हुआ। सॉलिनॉइड पता है क्या होता है? सर, सॉलिनॉइड एक सॉफ्ट कोर के ऊपर कॉइलिंग किया जाता है कॉपर वायर का, बहुत फाइन।
So solenoid is nothing but coiling of wire. एक सॉफ्ट कोर पे भी हम कर सकते हैं, विदाउट कोर भी कर सकते हैं। कोर रहने से और कोर ना रहने से क्या अंतर होता है ये हमें बाद में समझ में आएगा। सपोज ये एक स्ट्रेट सोलिनॉइड है जिसमें करंट एक लाइन से एंटर हो रहा है और दूसरे लाइन से एग्जिट हो रहा है। सो करंट कुछ इस तरीके से एंटर होगा, ऐसे करके घूमता रहेगा, है ना। फिर देखो यहां से आया, इधर घूमा, इधर से निकला, और ये कंटिन्यू चलता रहा। सो अल्टीमेटली करंट एक एंटर से करता है और बाहर निकल जाता है। इस कॉइलिंग के वजह से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके कोर के एक्सिस के अलोंग पास करते हैं। अगर ये कोर का एक्सिस है तो यहाँ साउथ पोल बन जाता है जहां करंट जा रहा है, और जहां से निकल रहा है वहां नॉर्थ पोल बन जाता है। और इसी के अलोंग में यहाँ पर मेरा फील्ड जाता है। मैं ज्यादा तो नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखा रहा हूं। इस तरीके से कुछ फील्ड बनेगा। यहाँ जो ग्रीन कलर्स मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज डिफाइन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ड्राइंग थोड़ा एक्यूरेट बना लेना बुक से। चलो, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सोलिनॉइड के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सोलिनॉइड का कंस्ट्रक्शन जो है ये पूरा डिटेल मैंने जो बनाया इसमें तुम लोगों को बता लेना। इसके बाद इस सोलिनॉइड को एक 2 डायमेंशनल व्यू से अगर हम देखेंगे तो, अच्छा इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाइड अगर मैं 2 डायमेंशनल व्यू सोचूं तो मुझे ऐसा दिखेगा। एक 2 डायमेंशनल व्यू में बता, मुझे कैसा दिखेगा ये, ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूँ। मुझे कैसा दिखेगा कि ऐसे एक वायर ऊपर आ रहा है, फिर राउंड होके यहां से निकल रहा है, फिर यहाँ ऊपर एंटर हो रहा है, फिर यहां से निकल रहा है, फिर यहाँ एंटर हो रहा है, एंड सो ऑन। ऐसा ही हो रहा है ना, वायर्स कॉइल हो रहा है। मैं पूरा राउंडिंग को ना दिखा के जस्ट ये वायर कहाँ पे एंटर हो रहा है, कहाँ एग्जिट हो रहा है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, और अंदर जो सॉफ्ट कॉल है, कोड है इसका, जस्ट अ मिनट, और इसके सॉफ्ट कोर के अंदर यहां पर ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। यस और नो, तो ये बी का डायरेक्शन होगा। ये फिगर समझ में आ रहा है, इसका सिंप्लीफाइड फिगर। अब हम क्या यस सर। है, एक लूप ले लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं। लूप कुछ ऐसे लेते हैं कि इसका कुछ पोर्शन बाहर हो, कुछ पोर्शन अंदर हो। एक लूप है जिसका लेंथ है 2 डायमेंशनल, ये पी क्यू, ये आर एस ले लिया, और इसका स्क्वायर है, इसका हर एक साइड का लेंथ एल है। इसको हम लोग ऐसे सोलिनॉइड के अंदर रखें और बाहर रखें। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, यहां तक क्लियर है। यस सर। कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड हैविंग n टर्न्स। तो यहां पर सोलिनॉइड का टर्न हमें क्लियर होना चाहिए, टर्न ऑफ सोलिनॉइड इज n। कितने सारे टर्न है ये पता होना चाहिए, n टर्न पर यूनिट लेंथ, n टर्न है पर यूनिट लेंथ। मेक इट वेरी क्लियर, एक यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द यूनिट। सो n पर यूनिट लेंथ, ये इसका टर्न दिया हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है ये कितना है, एंड पासिंग करंट I एम्पियर। कितना करंट पास कर रहा है, I एम्पियर करंट पास कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलिनॉइड when the current passing through it is shown in the figure,
सॉरी, हेलो, एम आई ऑडिबल? सर आपका आवाज बीच में रुक गया था। हाँ हाँ, अभी सुनाई जा रहा है? यस सर। ओके। एक सोलिनॉइड है जिसका n टर्न है पर यूनिट लेंथ और करंट कितना फ्लो कर रहा है I, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो शो किया हुआ है डायरेक्ट फिगर में। ठीक है, एंड नाउ लेट टेक अ स्क्वायर ऑफ लेंथ L इनसाइड द सोलिनॉइड PQRS। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे हम लोग, वी नो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करना है हमें, हम इंटीग्रेट कर देंगे B डॉट डीएल। यहां पर ऑब्वियसली डीएल मतलब समझ में आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यूनिट लेंथ को इंटीग्रेट कर। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ में कर रहे हैं। क्लोज्ड पाथ मतलब P से Q तक इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, फिर Q से R तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर R से S तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड फाइनली S से वापस P तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम ये इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्लोज पाथ इंटीग्रल हो जाएगा हमारा। मैंने कहां से शुरू किया, P से शुरू किया, Q तक गए, Q से शुरू किया, R तक गए, R से शुरू किया, S तक गए, S से शुरू किया, P तक गए। तो क्लोज पाथ में मेरा इंटीग्रेशन हो गया। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए, इसका वैल्यू म्यू जीरो इंटू टोटल करंट के बराबर होना चाहिए। यस और नो, दिस यस टोटल मस्ट बी इक्वल टू म्यू जीरो इंटू टोटल करंट। सो जस्ट ये इंटीग्रेशन देखो, एक एक इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं अलग अलग, फिर वहां पुट कर दूंगा। सो इंटीग्रेशन P से Q तक कितना होगा हम लोग देख लेते हैं, B डॉट डी एल। हम इसको सिंपली कर सकते हैं, पी क्यू, ये हो जाएगा B डी एल। कॉस कितना होगा जरा बताओ मुझे, पी क्यू का डायरेक्शन इधर है और B का डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, 0 डिग्री। 0 डिग्री। ये हमारा आ जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, बी बाहर चला जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, ये आंसर आएगा बी इंटू एल। सिमिलरली मुझे बताओ क्यू से आर तक इंटीग्रेट करेंगे, सो बी डॉट डीएल का वैल्यू कितना आएगा, इस वक्त कॉस सर का वैल्यू कॉस कितना होगा, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होगा, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली आर से एस तक कितना होगा, सर कॉस 180 डिग्री होगा। कॉस 180 होगा, 180 और 0 डिग्री, इजंट इट? 180 नहीं होगा, 0 होगा ना। सर बट आर एस का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। RS is a length vector only. It is just a length. Okay? मैंने ये तुमको ऐसे दिखाया कि एक क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ में डीएल क्या है मेरा, ठीक है। cos 180 is how much, सर -1। -1 होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये 0 ही होगा। ओके, ये डायरेक्शन मैंने तुमको बताया, ये डायरेक्शन मत दिखाओ, मैंने दिखाया कि कैसे मूव कर रहा है, हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, सो दैट हमारा मूवमेंट मैंने दिखाया, इस पाथ में हमारा मूवमेंट कैसा है वो दिखाया। पूरा क्लोज्ड पाथ कैसे कंप्लीट हुआ ये बता रहा हूँ। ये करंट लेंथ जो है ये इसके साथ पैरेलल ही है ना, 0 डिग्री हो। इस B इंटू एल,
ओ नो, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। नहीं, सही बोल रहे हो, ये 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, लेकिन इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्यों? सर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यस बहुत यस, क्लोज। आर एस इज आउटसाइड ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के क्या है, बाहर है, सोलिनॉइड के बाहर है, इसीलिए बी का वैल्यू 0 होगा। तो बी 0 होगा तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा ना। यस। एंड लास्ट वन क्या था हमारा, H2P, बी डॉट डी एल, बी डी एल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कॉस। ये भी 0 होगा। तो सिर्फ एक चीज की वजह से हमारा आएगा P से Q तक के लिए। तो टोटल इंटीग्रेशन इधर जो हमने किया था, इस पूरा का वैल्यू आएगा ओनली B इंटू डी एल। सो एल एच एस हमारा हो जाएगा B इंटू एल, आर एच एस हो जाएगा म्यू इंटू टोटल करेंट, टोटल करेंट थ्रू द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस से टोटल करंट कितना जा रहा है मेरा, म्यू 0 है, आई मेरा है करंट, और एन क्या है मेरा, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल टर्न मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो टोटल लेंथ में कितने टर्न है, जस्ट एल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल टर्न के साथ आई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस लेंथ में कितना सारा करंट फ्लो कर रहा है। सो फाइनली मेरा आएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू 0 एन एल आई, एल एल कट जाएगा, सो बी आएगा म्यू 0 एन इंटू आई। दिस इज द फाइनल रिलेशन। क्या समझ में आया? ये वैल्यूज याद रखना। चलो एक एक पॉइंट नोट करते हैं, कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। सर हम्म। सर हमारे स्कूल के सर ने हमें एक असाइनमेंट दिया था इससे रिलेटेड। हम्म। क्या? सर उन्होंने पूछा था कि सॉलिनॉइड का डेरिवेशन के लिए हम लोग जो ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का एज्यूम कर रहे हैं ये शेप, हम्म। हम लोग हम्म। उसको सर्कुलर क्यों नहीं ले रहे हैं? सर्कुलर क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग सर्कुलर पाथ ले सकते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ लेने से क्या होगा, हम इसमें कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि गॉस थ्योरम था, गॉस थ्योरम हमें क्या कहता था, वी कैन टेक एनी क्लोज सरफेस अराउंड द कंडक्टर, और चार्ज कैरिंग कंडक्टर जो होता था वहां पे, तो हम लोग वहां पे स्फेयर ले सकते थे। याद है तुमको, हम लोग कर रहे थे जब एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फेयर लेते थे, वायर के लिए हम लोग क्या ले लेते थे, सिलेंडर ले लेते थे। तो क्या यस। वहां वहां पे स्फेयर लेने से नहीं बनता, वहां पे भी बनता। हम लोग क्वेश्चन को टफ कर देते हैं अपने आप से। यहां पर अगर मैं, ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक ऐसे सर्कुलर वायर ले लूंगा, तो मुझे हर एक पॉइंट पे ये एंगल पता होना चाहिए कि अब एंगल टर्न कितना है, अब एंगल टर्न कितना है, देन एंड ओनली देन इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को हम बाई फोर्स डिफिकल्ट कर देते हैं, और वो हम लोग कभी भी नहीं करते। हम लोग ऐसा पाथ चूज करते हैं, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर और स्क्वायर और पिरामिड जो भी चूज करें हम, वो ऐसा चूज करते हैं जो जो आसानी से सॉल्व हो जाए। दिस इज द ओनली रीजन। सर्कुलर पाथ से भी आंसर आएगा, इफ वी नो ईच एंड एवरी एंगल, तो भी आंसर आ जाएगा। ओके okay? यस। चलो इसमें एक पॉइंट मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड, क्या होगा? मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड कितना होता है?
जो अभी ऊपर लिखा हुआ है यही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड होता है। और अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड कितना होगा? सर 0 या फिर डिस्टेंस से कम होता जाता है। 0 होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड नियर द एंड ऑफ सोलिनॉइड। सर हाफ द वैल्यू ऑफ इनसाइड। This is half Ni. Why this is half? Any idea? नो सर। Then go ahead and search for it. ये हाफ क्यों होता है? एंड पे देख रहे होगे, डायग्राम में भी क्लियर है कि एंड पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? डाइवर्स हो जाता है। सो इट इज रिलेटेड टू दिस डाइवर्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एग्जैक्टली यहाँ पर जितना कॉन्सेंट्रेटेड है सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो ऐसे पॉइंट पे, इस पॉइंट्स पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, एकदम एंड के पास, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जितना हो रहा है उसका हाफ हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्शन। ठीक है। यस सर। इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं हम लोग सोलिनॉइड का? सर इलेक्ट्रिकल चीजों में। इलेक्ट्रिकल डिजाइन बहुत इसका एप्लीकेशन है। जो मोटर्स वगैरह बनते हैं ना, मोटर्स सारे सोलिनॉइड के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पंखा का मोटर, पानी का मोटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मोटर्स, सब में ये सोलिनॉइड का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये सोलिनॉइड बनाने से एक बार जो है, इसके अंदर का जो सॉफ्ट कोर रहता है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो लोग इसमें, फोर्थ पॉइंट, कि हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर सोलिनॉइड कैरिंग करंट is equivalent to a bar magnet. बार मैग्नेट का मतलब क्या है? जस्ट एक नॉर्मल सा ऐसा जो मैग्नेट होता है, जिसका यहाँ पे अभी हमने दिखाया था साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, एग्जैक्टली एक सॉलिनॉइड जिसमें करंट ऐसे लूप इन लूप आउट हो रहा है, ये एग्जैक्टली बिहेव करता है वर्चुअली जस्ट लाइक अ मैग्नेट। इसका भी इधर साउथ पोल बन जाता है, इधर नॉर्थ पोल। तो अल्टीमेटली हम मैग्नेट बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, अपना जिस रिक्वायर्ड जितना मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए वैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम एक सोलिनॉइड को यूज करते हैं। नाउअडेज ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व्स में, वाल्व बनाने के काम में आता है। इलेक्ट्रिसिटी का बटन प्रेस करोगे, ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में देखे होगे, इतना बड़ा ट्रेन को रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। वो ब्रेक कभी भी इलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाने के लिए मुझे बहुत इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। वहां पर न्यूमेटिक ब्रेक्स होते हैं। न्यूमेटिक मतलब हवा के प्रेशर से बंद होने वाला, एयर प्रेशर से बंद होने वाला। तो एयर प्रेशर कब खोलना है कब बंद करना है मैं कैसे डिसाइड करूंगा? एक इसका एग्जांपल सोचो, जैसे ये पाइप है, इस पाइप में हाई प्रेशर में एयर रखा गया है, 8 से 10 बार बहुत हाई प्रेशर होता है, इसमें एयर रखा गया है। और यहां पर ब्रेक शू है, जो ब्रेक शू मतलब पता है ना, जो ऐसे जाके सीधे ट्रेन के चक्के में लगेगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये 8 बार प्रेशर को कब हम अलाउ करेंगे कब डिस अलाउ करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक वाल्व लगा देंगे। मतलब दरवाजा, इस दरवाजा को कब खोलना है नहीं खोलना है ये हम डिसाइड करेंगे एक सोलिनॉइड के थ्रू। इसमें 110 वोल्ट का, सिंपली 110 वोल्ट का सप्लाई दें। जब हम सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बन के इरेज इट,
तब क्या करेगा, मान लो यहाँ वाल्व ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन ऐसे है। जैसे ही ये मैग्नेट बनेगा ये पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर खिसकेगा यहाँ से हवा अंदर जाएगा और जाके इसको पुश कर दे। तुम्हें कितना ब्रेक लगाना है उतना ही ये ऊपर जाएगा, उतना ही हवा को अलाउ करेगा और ये बंद हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे सोलिनॉइडल मैग्नेट बनाने के लिए ह्यूज एप्लीकेशन है, ह्यूज एंड ह्यूज एप्लीकेशन। सो सोलिनॉइड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ योर फिजिक्स, ये याद रखना। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया, इसके अलावा बहुत जगह यूज होता है। घर पे ये बना सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इस तरीके से लेंज लॉ वो हम लोग पढ़ेंगे, वहां समझ में आएगा। इसको सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है घर पे यूजिंग डीसी करंट, डोंट यूज एसी करंट। डीसी और एसी के लिए अलग अलग चीज बनता है। हाउस होल्ड सप्लाई जो हमारा है घर पे वो अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट के लिए ये बनता है सिंपल वाला जो देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। ये सारे केसेस में डायरेक्ट करंट यूज होता है, डीसी, नॉट अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इफ, और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, इफ कोर मटेरियल, कोर मटेरियल मतलब अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, सॉफ्ट कोर बोल रहे थे जो, कोर ऑफ मटेरियल हैविंग permeability mu, then magnetic field become mu n I, ठीक है। हमने अभी तक जो किया था उसमें क्या पकड़ रहे थे कि अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम होने की वजह से हम लोग म्यू जीरो लिख रहे थे। लेकिन अगर अंदर वाला मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट कोर आयरन जैसे होता है, स्टील होता है, तो इन सब चीज में क्या होगा हमारा, उसका परमियाबिलिटी चेंज हो जाएगा। तो ये परमियाबिलिटी म्यू जीरो की जगह म्यू लिखेंगे। समझ में आया? तुम्हारा एक होमवर्क है, इसको कर लोगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड हुआ है क्या एग्जाम में, स्कूल में? सर वो इस साल डिलीटेड है इसलिए स्कूल में नहीं कराया है। ओके, तो लेना एक बार। टोरॉइड कैसा होता है, कुछ नहीं है, मैं एक सोलिनॉइड को अगर हम बेंड कर दे तो वो टोरॉइड बन जाता है, ठीक है। जैसे एक सर्कुलर पाथ बना लो, सर्कुलर पाथ में सोलिनॉइड को बेंड करना शुरू करो, कुछ ऐसे, जैसे करंट यहां से एंटर हुआ, फिर इधर से निकल के ऐसे, लाइक दिस। इसको टोरॉइड कहते हैं। इधर से करंट एंटर होगा, इधर से एग्जिट होगा। तो करंट आई एंटर हुआ, करंट आई एग्जिट हुआ, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हमारा जो होगा वो होगा आर। यहाँ पर भी वही सेम प्रिंसिपल यूज करोगे, बहुत आसान, उतना डिटेल में नहीं जाना है, उससे रिलेटेड ही है। तो सिंपली कर सकते हो, ये बी डॉट डी एल करोगे और यहाँ म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट करोगे, ठीक है। तो ये जैसे हम लोगों ने वहां देखा था, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एल हो जाएगा, है ना। यस सर। बी इंटू डी एल हो जाएगा, और ये म्यू जीरो टाइम टोटल करंट मेरा कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा, जैसे वहां निकाल रहे थे, एन क्या हो रहा था हमारा, एन हो रहा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ लेंथ की जगह क्या होगा, यहाँ सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करंट मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ का लेंथ जो होगा, लेंथ की जगह भी हम क्या पुट करेंगे, सरकमफेरेंस पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। सो 2 पाई आर तो कट जाएगा। सो बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा म्यू जीरो एन आई, जो वहां आया है, म्यू जीरो एन आई सेम आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, अगर सॉफ्ट कोर जो है उसका परमियाबिलिटी म्यू होगा तो इसे हम म्यू एन आई बोलेंगे।
क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पूछे इसमें तो वो कहाँ होगा? जैसे वहां पे तो स्ट्रेट पाथ था, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ दे इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट पी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो क्या बोलोगे? टेंजेंशियल टू द टोरॉइड। टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंशियल टू द टोरॉइड। ओके, आज मैं कुछ न्यूमेरिकल भेजूंगा, एक ही क्लास रहने देते हैं। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल भेजूंगा इस टॉपिक से, उसको कंप्लीट कर लेना। देन नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे लॉरेंज फोर्स, कंप्लीट करेंगे। देन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये तो हो चुका है ऑलरेडी, सॉरी, ये चीजें हो चुकी हैं। साइक्लोट्रॉन मैंने होमवर्क दिया था, साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सिलेक्टर, वो हुआ है क्या? सर उसको कर लो एक बार, अगर डाउट होगा तो बोलना और उसको कंप्लीट कर लो। क्या आप ये स्लाइड्स? हाँ, ये स्लाइड्स आज मैं भेज दूंगा अभी। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है मैं देख लेता हूँ, मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर शायद है, गैल्वेनोमीटर का एक्सपेरिमेंट और कुछ न्यूमेरिकल। तो आज मैं कुछ स्लाइड्स और नोट्स भेजूंगा, ठीक है? उसको देख लेना। ओके देन, बाय। थैंक यू सर।